मुझे गलती से उन विटामिन के नीचे छुपा हुआ एक और लेबल मिल गया जो मैं रोज लेती थी। उसी पल मुझे समझ आ गया कि मैं 18 साल से बोल क्यों नहीं पा रही थी, लेकिन माँ के आने से पहले मैंने फिर भी वह दवा ले ली। जब से मुझे याद है, मेरी माँ हर तरह से मुझे कंट्रोल करना चाहती थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह खुद मेरे ऊपर एक कसकर बंधा हुआ कोर्सेट पहनाती थी। वह सिर्फ उसे मोम से सील ही नहीं करती थी, बल्कि यह भी कहती थी कि अगर मोम जरा सा भी टूटा तो मुझे सजा मिलेगी। उसके बाद वह मेरे हाथ में एक पोजिशनिंग वॉच पहनाती थी और दूर से दूरबीन से मुझे देखती रहती थी। मैं जो भी करती थी सब कुछ मेरी माँ के कंट्रोल में था। उस दिन कोर्सेट बहुत ज्यादा टाइट था, मुझे घुटन हो रही थी और सांस लेना मुश्किल हो गया था। मेरी एक दयालु क्लासमेट मेरी मदद करने के लिए उसे खोलना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक मेरी माँ वहाँ आ गई और उसने बेल्ट को और भी कसकर बांध दिया। उसने मुझे जोर से डांटा कि मैं उसकी बात नहीं मान रही। मैंने समझाया कि मुझे बस बाथरूम जाना था, लेकिन उसने सीधे मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर वह मुझे घर ले गई और बेंत से मेरी पिटाई की, लेकिन मारने के बाद वही माँ मुझे बड़े प्यार से नहलाने लगी। उसने कहा कि उसे डर है कहीं मुझे चोट न लग जाए। नहाने के बाद उसने फिर वही विटामिन की बोतल मेरे सामने रख दी। जब मुझे सच का पता चला तो मैंने पूरी तरह हार मान ली। शाम की सेल्फ स्टडी का बहाना बनाकर मैं घर से निकल गई। रास्ते में मैंने गोलियां थूक दी और पोजिशनिंग वॉच भी फेंक दी। फिर मैं एक अजनबी आदमी की लग्जरी कार में बैठ गई। जब मेरी माँ बाहर मुझे ढूंढ रही थी, तभी मैंने अपने हाथों से कोर्सेट खोल दिया। उस रात मैंने पहली बार वही किया जो मेरी माँ सबसे कम चाहती थी। पहली बार मैंने खुद पहल की। बाद में उस आदमी ने मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगा, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक हादसा समझा। अगले दिन जब मैं घर लौटी तो मेरी माँ ने फिर मुझे सजा दी, लेकिन इस बार मैंने हार नहीं मानी। तब मेरी माँ ने मेरा फोन निकाला और मुझे एक विदेशी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखाया। वह मेरे लिए इस परिवार से दूर जाने का सबसे अच्छा मौका था, लेकिन उसने उसी पल उसे मेरे सामने टुकड़ों में फाड़ दिया और कहा कि मैं जिंदगी भर उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब मैंने तय कर लिया कि अब मुझे अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। मैं प्रिंसिपल के पास गई और उनसे नया एडमिशन लेटर बनवाने की मदद मांगी, लेकिन उम्मीद के उलट वो मुझे गलत तरीके से छूने लगे। तभी अचानक वही आदमी वहां आ गया। जैसे ही प्रिंसिपल ने उसे देखा, उसका पूरा शरीर डर से जम गया। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा और तुरंत प्रिंसिपल को उसके पद से हटा दिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि शायद इस आदमी के जरिए मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती हूँ।